ठीक है। Yes, sir. हाँ, पहला सेंटेंस पढ़िए जल्दी से आप। हर She's her name is Usha. उषा, Yes. ठीक है। She lives in Kanpur. शी अभी भी कानपुर में रहती है क्या? नहीं नहीं, आफ्टर मैरिज मैंने बोला ना, she lives हाँ in लखनऊ. हाँ, तो क्योंकि अब रहती थी बोलने वाले हो ना आप, तो Yes, बोलेंगे sir. शी यूज टू लिव इन कानपुर, ठीक है। क्योंकि अब नहीं रहती है ना, अब तो लखनऊ में रहती हैं, लेकिन पहले रहती थी ना। तो जब पहले के लिए कोई काम ऐसा हुआ करता था तो उसको बोलेंगे यूज टू, Okay. ठीक है। शी यूज She टू लिव इन, used to हाँ, live in लिव इन Kanpur. कानपुर। आगे। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर बीच में सर बोल सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। सर जैसे इसमें यूज टू लगाया है आपने, हाँ हाँ। सर हम शी लिव्ड इन कानपुर नहीं लिख सकते हैं सर? नहीं कर सकते, क्योंकि लिव्ड का मतलब होता है एक बार, जी ठीक है। जैसे मैंने कोई काम किया जी तो जी वो काम उस टाइम पूरा हो जाना चाहिए। मैंने क्लास अटेंड कर ली, एक ही बार तो की है। जी लेकिन जब रहने वाली बात आती है तो रहने का मतलब होता है 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। तो वहां पे एक लंबा ड्यूरेशन होता है, ठीक है। Yes, कोई sir. भी किसी कार्य को आप लंबे ड्यूरेशन के लिए करते हैं तो उसमें एक आदत वाला सेंस चल रहा होता है, ठीक है। जैसे यानी कि सर हम या तो शिफ्ट हो या परमानेंटली भी चले जाएं तो भी यूज टू ही यूज करेंगे. हाँ, मतलब पहले की सिचुएशन परमानेंट थी, अब वो चेंज हो गई है तो उसको यूज टू Yes, कहा sir. जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने दादाजी के संग खेला करता था, जी. तो मैं प्लेड नहीं बोल सकता हूँ, क्या बोलूंगा? यूज टू प्ले। ओके सर, Used to थैंक यू play. सर। Okay. हाँ, तो वो मेरी पुरानी एक लंबे समय तक चलने वाली आदत है, जी सर। तो वहां पे हम यूज टू लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। अच्छा Okay. ये देख, क्या इस क्लास को हम 3:30 तक खींच सकते हैं? यस सर, Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। अभी जो दीपा जी ने बोला है ना, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस जो ऐसे हैं, इसमें ग्रामर छुपी हुई है। और अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आने वाले समय में जब आप सेंटेंस बनाएंगे, है ना, तो आप सेंटेंस का ध्यान रख पाएंगे। तो आप, ये मैं चाहूंगा कि सभी लोग लिखते चले साथ साथ, यस सर। ठीक है। हाँ चलिए आगे आगे बताएं। See, we met in office. हाँ, तो आपने मीट बोला था ना? नहीं, मेट ही बोला था सर. अच्छा, We हाँ, met in office. ओके ओके। वी मेट इन ऑफिस। She is very frankly her nature. हाँ, तो अब यहाँ पे फिर से, क्योंकि हम उनके पास्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम उनसे मिले नहीं है, ठीक है। तो हर Yes, इंसान yes. वक्त के संग बदल जाता है, ठीक जी. है। तो हमें ये नहीं पता कि अभी वो फ्रैंक है कि नहीं, लेकिन इतना पता है कि जी. जब हम उस टाइम मिलते थे तो बड़ी फ्रैंक थी वो। तो शी वॉज, ठीक है, वेरी फ्रैंक। और अपने नेचर में है तो बोलेंगे इन नेचर। Okay. वी मेट She इन was ऑफिस। very frank in nature. हाँ, शी वॉज वेरी फ्रैंक इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आगे आगे। Okay. Sir, इसके बाद था she made friends earlier. ओके, शी मेक्स फ्रेंड। She make friends earlier. हाँ, Oh shit, light has gone. ओके। इसका मतलब ये मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो दोस्त जल्दी बना लेती थी, Yes, sir. है ना। तो इसको ऐसे नहीं Yes. बोलेंगे, इसको बोलेंगे Anjika, keep शी quiet. यूज टू मेक फ्रेंड्स वेरी क्विकली, ठीक है। अब आपके यहाँ लाइट है तो मेरे यहाँ चली गई। लाइट अभी खेल रहता है। अच्छा, आप लोग के यहाँ मौसम कैसा है? बारिश वाला मौसम है क्या? हाँ सर, अच्छा, तभी यह हाल है। आगरा में तो सर उमस वाला मौसम Yes. है। आगरा में तो मैं रहा यहाँ हूँ, तो मुझे आंधी आ पता रही है। यहाँ चलिए। तो आंधी आ रही है सर. हाँ, तो आगरा में तो यूपी और राजस्थान दोनों के मौसम मिलते हैं। जैसे बारिश हो नहीं रही है, बस बादल हो रहे हाँ। हैं। चलिए, तो शी यूज टू मेक फ्रेंड्स वेरी क्विकली, ठीक है। वो जल्दी दोस्त बना लिया करती थी। Very quickly. Okay, sir. आगे।
नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन है एंड सी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। हाँ, सी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, एंड सी लुक वेरी प्रिटी। हाँ, तो क्योंकि वो हम पास बता रहे हैं अभी भी, तो शी ऑलवेज, ऑल WA, हाँ, ऑलवेज स्पोक, ये बोला करती थी, ठीक है। और जब भी यानी हम, कि पास्ट का सारा इसमें सर मैंने प्रेजेंट ऐड कर दिया, मुझे पास्ट ऐड करना था, हाँ, है ना? आपके जितने सेंटेंसेस थे, क्योंकि आपने अभी खुद ही बोला कि वो पहले है ना कानपुर में रहती थी, हाँ, उस टाइम ऑफिस में आप लोग यस साथ में सर, काम करते थे, तब की सारी कहानी बताई है यस, आपने, है ना। यस मुझे सर, सेंटेंस तक के पास्ट को जाने चाहिए, ठीक है। ओके हाँ, सर, तो अब हमने क्या Yes. देखा, स्पीक का स्पोक हो गया, है ना, मेक का यूज टू मेक हो गया, क्योंकि पास्ट। उसके बाद में जब हम ट्रुथ वर्ड यूज करते हैं, ट्रुथ, उसके पहले हमेशा दा लगाना है, ठीक है। शी ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, Yes. ठीक है। आगे बताइए। ट्रुथ इज एडजेक्टिव सर, क्या है? नहीं, ट्रुथ इज नाउन, ट्रुथ इज नाउन। सर इसीलिए दा लगाया है सर। नहीं, इसलिए नहीं, ट्रुथ वर्ड के साथ हमेशा दा लगता है, इस वर्ड की अपनी पहचान है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिल्कुल सही, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पर आप ग्रामर में ना पढ़े ना। यस सर। हाँ, आप डिटेल में नहीं जाए उसके, क्योंकि हाँ, हमको ग्रामर नहीं पढ़नी, हमको स्पोकन करना है, ठीक है। यस तो हाँ, मैं इसलिए कभी भी आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा ही नहीं, आपको सिर्फ वही चीजें बताऊंगा जो हमारे काम की है। कि ट्रुथ के संग आपको दा लगाना है, पास्ट है तो हमको स्पोक बोलना है, प्रेजेंट तो हमको स्पीक बोलना है, ठीक है। तो जितना ज्यादा कन्वर्सेशन के जोन में रहेंगे उतना जल्दी कन्वर्सेशन हमको आएगा। Yes. हाँ, चलिए Yes, sir. चलिए, हाँ, आगे Next बढ़े। line, sir. Yes, sir. हाँ, I like her nature. I like so much her nature and curly hair. ओके, आई लाइक्ड हर नेचर एंड हर करली। अब यहाँ पे एक Curly बात और भी थी, hair. आपने मुझसे हेयर्स लिखवाया था। हाँ, hairs लिखवाया था sir. हाँ, Yes. तो हम हेयर्स कभी नहीं बोलते, हम हमेशा हेयर बोलते हैं, Hair ही बोलेंगे. Yes. हेयर ही बोलेंगे। लिखा मैंने hair है लेकिन बोला hairs है. अच्छा, Hairs का meaning भी कुछ और होता है ना? नहीं 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 नहीं, जैसे अभी मेरे सर में जो बाल हैं सारे, आपके सर में जो बाल हैं वो सारे, उनको हम हेयर बोलेंगे, हेयर। नहीं, प्रॉपर जो वर्ड हेयर्स है उसका भी कुछ मीनिंग होता है। उनका मीनिंग नहीं होता है, उनके जब हम गिनती करते हैं तब हम हेयर्स बोलते हैं, ठीक है। जब हम काउंट करेंगे तो उनको हेयर्स कहेंगे। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि जैसे सफेद बाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहीं नहीं, व्हाइट हेयर नहीं कहते, ग्रे हेयर कहते हैं। अच्छा, ग्रे हेयर या हाँ, सफेद बालों को इंग्लिश में कहते हैं ग्रे हेयर, ये ओके। ठीक है। तो अगर मैंने पूछा कि भाई बताइए मेरे बालों में कितने ग्रे हेयर हैं, मेरे सर पे सफेद बाल कितने हैं, तो आपने काउंट किया, एक इधर है, किधर है, किधर है, सो देयर आर 3 ग्रे हेयर्स। आपने काउंट किया ना, तो 3 ग्रे हेयर्स हो गया। लेकिन क्या सारे बाल काउंट कर सकते हैं आप? नो सर। नहीं, तो दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डू, तो उसको हम हेयर्स नहीं बोलेंगे, उसको हम हेयर बोलेंगे। हाँ, इसलिए बस, तो आप क्योंकि जब करली हेयर बोल रहे हैं तो आप एक बाल की बात नहीं कर रहे हैं, आप सभी की बात करते हैं, उसको हम हेयर्स नहीं बोलेंगे, हेयर बोलेंगे। चलिए, हाँ, आगे बताइए। That's why we make good friend. ओके, दैट्स व्हाई We made आ जाएगा ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल We made good friend. सच, Okay. गुड। अब क्योंकि फ्रेंड एक नहीं है, 2 हैं, तो हम बोलेंगे फ्रेंड्स। Friends. Okay. आगे बताइए। We made good friends. Okay. After marriage, she lives in Lucknow. We made such good friends. हाँ, इसलिए हम इतने अच्छे दोस्त बने। We made such good इसमें friends. अच्छे, सच का मीनिंग अच्छे है। हाँ, तो अच्छे के लिए हमने सच का इस्तेमाल किया, इतने अच्छे दोस्त बने, ठीक है। आफ्टर मैरिज शी lives in Lucknow. Lives ही लिखा है मैंने सर यहाँ। तो लिव का मतलब परमानेंट होता है, तो जैसा कि आपने खुद बताया कि पहले कानपुर में थी, कानपुर से शिफ्ट होके वो आ गई, तो हम सेटल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। Okay. After marriage, she settled in Lucknow. हाँ, लखनऊ। Okay. Settled in Lucknow. And
शी इज वेरी हैप्पी विद हर फैमिली। नाउ अब तो देखो कि सेटल हो चुकी हैं, तो कह सकते हैं नाउ नाउ शी इज वेरी हैप्पी विद हर फैमिली। विद हर फैमिली। आगे एंड शी इज हैव 2 चिल्ड्रन, वन बॉय एंड वन गर्ल। हैज हो जाएगा, आपने शायद हैव लिखवाया था, ठीक है, तो है भी लिखवाया सर मैंने। हाँ, हाँ तो आप हैव का इस्तेमाल जब करें तो आपको 2 या 2 से ज्यादा लोग दिखने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप आई के साथ आप हैव बोलेंगे, ठीक है, आप वी के साथ में हैव बोलेंगे, और आप दे के साथ में हैव बोलेंगे, यस सर। ठीक है। लेकिन ओके, वहीं मतलब पे जो हमारा मतलब वो स्टार्टिंग में जैसे शी है तो सी के साथ हैज ही लगेगा यहाँ। हाँ, ओके अगर आपको ही शी इट या वन के साथ में लगाना है तो आपको हैज का इस्तेमाल करना होगा। सर यू के साथ? हाँ, यू के साथ भी इधर ही आएगा, यू के साथ भी आपको हैव लगाना है, हैव लगेगा। ठीक है। आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, लेकिन यस सर। ही हैज, शी हैज, इट हैज, ओके वन हैज, ओके ओके। यस सर। शी हैज 2 चिल्ड्रन, वन बॉय एंड वन गर्ल। वन, हाँ, वन बॉय बॉय एंड अ गर्ल। हाँ, और यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप एंड लगा अ दिया है। गर्ल ही लिख रहे हैं। हाँ, यस सर। हाँ, ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं, वन बॉय एंड अ गर्ल। शी इज वेरी गुड कुक। हाँ, अब देखो कुक वर्ड जो है ना वो पुराना वर्ड हो गया है, आप कुक कोई वर्ड यूज नहीं करते हैं। आपने रिसेंटली क्या सुना है कुक को किसी को बोलते हुए, शेफ है ना? आता आजकल क्या चलता है, शेफ वर्ड आता है। और शेफ शेफ। कहाँ पे सुना है आपने, यस। घर में कोई शेफ होता है क्या? नहीं, कहाँ होता है? होटल में होता मोस्टली है। होटल में यूज करते हैं। यस। हाँ, तो होटल में जिसको आज हम शेफ कहते हैं, पहले उसे कुक कहा जाता था, जी। है ना? महाराज कहते हैं लोग बाग, महाराज यस खाना सर। बनाइए। तो घर में कोई यस कुक सर। नहीं होता है, ठीक है, घर में कोई कुक नहीं होता है। तो हम क्या बोलना चाहिए, यस। शी, वो अच्छा खाना बनाती हैं, है ना? जी। हाँ, शी कुक्स गुड फूड। ओके, मतलब सेंटेंस चेंज हो जाएगा। शी हाँ, कुक्स गुड फूड। हाँ, ये डबल ओ लगना चाहिए। हाँ, ठीक है, आगे। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। वो हाँ, मैंने बोला तो था किस्सा। हाँ, हाँ, तो टेल यहाँ यू। पे आप परमिशन भी ले रहे हैं साथ साथ में ना, तो लेट मी शेयर। अब किस्सा का मतलब होता है छोटी कहानी, जी। है ना? वो 1 मिनट में, 2 मिनट में, बहुत ज्यादा 5 मिनट में खत्म हो जाए, ठीक है। तो छोटी जी। कहानी को बोलते हैं ANECDOT, एनेक्डॉट। एनेक्डोट। हाँ, एनेक्डोट। एनेक्डॉट कहते हैं, छोटी कहानी को बोलते हैं एनेक्डॉट। हाँ, ENEC। हाँ, DOTE। और ये सभी लोग लिख लें, ये आपके बहुत काम का आने वाला है, क्योंकि हम सभी की लाइफ में किस्से बहुत हैं, है ना? देखो मेरी तो पूरी क्लास ही टिकी उस पर, किस्सों पे ही है ना? मैं आपको आगरा का कभी यहाँ का वहाँ का किस्सा सुनाते रहता हूँ। मैं कल आपको किटी पार्टी का सुना रहा था, आज मैंने सुनाया किस्सा। तो ये सब एनेक्डोट से ही हम, है ना, लाइफ अपनी चलाते रहते हैं, है ना? कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई किस्सा हमारे पास में रहता है कि अच्छा ऐसा यहाँ पे हुआ, तो तुम वो किस्सा भी सुन लो, चलो, ठीक है। तो एनेक्डोट बहुत स्पेशल वर्ड है और बहुत आपको काम आएगा। चलिए आगे बताइए। we live together many long time. We were enjoy that time. ओके, वी लिव टुगेदर Many long time. We were enjoy that time. हाँ, आपने बोला मेनी लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोलना है वी लिव टुगेदर, ठीक है, मेनी लॉन्ग टाइम एगो। Time ago. अगो मतलब आज, कभी भी हम टाइम को जब प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं ना लेके, Yes sir. तो हम उसको एगो बोलते हैं। आज से 20 साल पहले, एगो,
ago. Okay. ठीक है, आज से 5 We साल were पहले। in. हाँ Yes, ऐसे। sir. हम्म, We were enjoy that time. तो यहाँ हो जाएगा वी यूज टू एंजॉय We दैट, used to. हाँ दैट We टाइम। used to. ठीक है, Okay. अब देखो यहाँ पे एक चीज Enjoy that समझना है time. आपको, क्योंकि हमने बताया क्या था कि जब भी कोई पास्ट आदत की बात करेंगे तो क्या करेंगे, यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ Used पर to. भी चेंज Yes, कर sir. देंगे तो बोलेंगे यूज टू लिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और Used to. समझनी है। हाँ, वी यूज टू लिव टुगेदर मेनी लॉन्ग टाइम अगो, वी यूज टू एंजॉय दैट टाइम। अब इंग्लिश में एक सर यहाँ बात, Okay. हाँ बोलिए बोलिए सर संगीता यहाँ जी। पर वी एंजॉयड दैट टाइम नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी यूज टू ही आएगा। इन्होंने कहा है कि हम वो टाइम एंजॉय किया करते थे, या जब हम अच्छा साथ में रहते थे उस लगातार टाइम को करते हाँ Hmm. एंजॉय किया करते थे, वो बताना चाह रही है। अब इंग्लिश में एक बहुत पुरानी और बहुत सटीक बात है, बल्कि हिंदी में तो यूज होती है पर कोई इसकी बात नहीं करता, बल्कि वहां तो खुशी मनाते हैं। जैसे आप लोगों को ये अनुप्रास अलंकार पता होगा, अनुप्रास। Yes, sir. किस काम आता है ये? Anupras. तो जिसमें होता है? बार बार रिपीट हो सर वर्ड, हाँ, आवृत्ति होनी चाहिए उसमें, है ना, आवृत्ति। रिपीटेशन किसी होना चीज की हाँ चाहिए। आवृत्ति होती है. हाँ, जैसे आपने बोला कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, सर यही उदाहरण चलता था सर, यही है बात ना। हाँ, तो अनुप्रास उसमें अलंकार हाँ कनक तो कनक 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 का यही यही मोह चाहिए को यही. तो वो का रिपीटेशन आया तो खुश हो गया हम, अरे वाह अनुप्रास अलंकार आ गया। लेकिन इंग्लिश में इसको है ना प्रोहिबिट किया जाता है कि अगर वो वर्ड बार बार रिपीट करने को आ रहा है। सर हाँ बोलिए, हेलो बोलिए प्रास बोलिए। और इसमें डिफरेंस है ना. किसमें? कनक कनक में तो दो शब्दों की अनुवृत्ति है. हाँ, और अनुप्रास में एक शब्द लाइन में बार बार आना चाहिए शायद. हाँ नहीं नहीं, शब्द नहीं, अक्षर से भी काम चल सकता है। अगर आपने अक्षर लगाया तो भी माना जाएगा। अब कनक कनक में अक्षर से रूपक भी. अलंकार भी है ओके. है ना, निरूपक नहीं है, हाँ उत्प्रेक्षा सर. अलंकार है। जी. उत्प्रेक्षा सर जिसमें एक आपको ही बहुत शब्द के ध्यान है सर उत्प्रेक्षा है. अलंकारों दो के मतलब बारे में निकल के सर। आते हैं। मैं टीचर सर हूँ ना, आपको खूब याद है अलंकार। मैं टीचर हूँ ना। अच्छा अच्छा सर किस मैं सब्जेक्ट के? मैं क्लास 8 तक सब पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके सर, वेरी गुड सर। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा था, मैं इंग्लिश में रिपीटेशन को मना किया गया। तो अब अगर जी आप देखें दो जी. सेंटेंस को साथ में लिखा है हमने, वी यूज्ड टू लिव टुगेदर मेनी लॉन्ग टाइम अगो, और फिर से आ गया वी यूज्ड टू, तो हम क्या कर सकते हैं, अब रिपीटेशन आ गया, तो रिपीटेशन को हटाने Yes, के sir. लिए हम यूज्ड टू की जगह पर है ना वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। We would enjoy that time. हाँ Okay. सर अगर रिपीट हो रहा है तो हाँ यूज टू हटा के वुड लगा दें। ओके हाँ, सर। यूज टू बार बार आने के बजाय आप वुड लगा दें। अब फर्क क्या पड़ेगा, जब आपने यूज टू लिखा था, Enjoy that. ठीक है, Okay. तो आपने लिव का इस्तेमाल किया, Yes. यूज टू लिव, Yes. ठीक है, यस और क्या क्या पे Yes, वुड के we साथ used आपने to बिना live. टू लगा के किया हुआ है, यस या फिर टू मिसिंग We किया। would हाँ, तो अगर आपने ऐसे कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, enjoy that time. Yes, sir. टू नहीं आएगा इस पर। Okay. हाँ चलिए आगे बताइए। And we were very naughty. तो देन कर देंगे इसको, देन वी वर वेरी नॉटी। हाँ, राहुल जी बहुत ध्यान से देखते चलिएगा, अगला नंबर आपका है। Then we were very naughty. Okay, हाँ sir. इसके बाद after that got the salary in our office. हाँ From our office. From नहीं After even नहीं that, from है सर यहाँ. हाँ वो कटा हुआ ज्यादा हो रहा है ना. हाँ, After we got got the our हाँ salary। after got the salary from our office. ओके, तो We यहाँ go to the एक मिनट restaurant for the party. एक मिनट देगा, आप दोनों की सैलरी मिलने के बाद हम पार्टी के लिए गए, ऐसा बोल रहे हो ना। जी जी हाँ, जी तो आपको ऐसे जी. बोलना चाहिए, जब भी हम बोलते हैं ऐसा होने के बाद, ऐसा करने के बाद, तो उसको हमेशा आफ्टर से शुरू करेंगे, ठीक है। और आफ्टर वर्ड, जब भी आपने आफ्टर वर्ड लगाया उसके बाद आपको बताना है हमेशा आईएनजी वाला वर्ड। Okay, after हाँ getting. हाँ, तो Okay. आफ्टर गेटिंग हो जाएगा। After getting the salary. हाँ, आर सैलरीज, फिर वी Our salaries. वेंट टू पार्टी। We went to restaurant for party. हाँ, वी वेंट टू पार्टी एट अ रेस्टोरेंट। At a restaurant.
ठीक है, आगे। Forest. After that we go at home. हाँ, आफ्टर दैट वी वेंट टू। अब आपने इसमें क्या लिखा हुआ आगे, होम के साथ में लिखा है, एट लगाया शायद ना? At लगाया था मैंने। हाँ, Yes, तो sir. एट का इस्तेमाल हम जब भी कर रहे होते हैं, हम लोकेशन के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, लोकेशन जब हमें बतानी होती है तो हम एट का यूज कर रहे होते हैं। जी। ठीक है, और ये हमारे पास 10 मिनट का यहाँ समय लग है। सकता है होम हाँ। के लिए। हाँ? यस सर। हाँ, नहीं एट लग यूज कर सकता है, सकते हैं यहाँ लग फिर। सकता है, लेकिन हम जब ये तब बताएंगे जब मैंने पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ पर है, तो अब मुझे आंसर में देना है कि वो व्यक्ति अपने घर पे है, जी तो हमने उसकी लोकेशन बताई। जी। अब हो सकता है वी कैन से ही इज एट होम। ओके। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कहना है मैं अपने घर गया, आई वेंट टू होम हो जाएगा। जी। ठीक है, और क्योंकि आप दोनों के घर अलग अलग है ना, कि सेम घर में थे आप लोग, नहीं, अलग अलग। तो आपको बोलना चाहिए आर होम्स। ठीक है, चलिए, तो अपने पास टाइम की कमी है तो मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, बाकी आप लोग इसको लिख लें ताकि मैं राहुल जी का भी है ना आंसर ले लूं कि उन्होंने क्या सोचा, क्या। सर एक